वो दराटियाँ लेके आते, बोलते गोली चली जानी मारी देना। हम किसी को पैसे नहीं देंगे, मैं मुंह पे बोल दूंगा पैसे मांगते हैं। बोलने लगे, पहले मेरे पास एक ठेकेदार आया था, वो मेरे को 7 लाख रुपया दे रहा था। मैंने बोला मेरे पास 7 लाख नहीं है, मैं अब काम बंद कर दूंगा। हमने पैसे दिए हैं सर, एडवांस रॉयल्टी 40 लाख रुपया भरी है। अगर हम 4 महीने भी अपने डंप से माल उठाएंगे ना, तब भी माल नहीं ख़त्म हो सकता। पर सर एक बात मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी मैडम से सबसे बोलना चाहता हूँ, ये जो चंद लोग हैं इनको पैसे चाहिए, इनका आप खुद देखो। हमारे पास उनकी वीडियो है, और जब जो एक बंदा तो जो लंबरदार जी हैं वो गाड़ी दरिया में फेंक रहे हैं। पहले इन लोगों ने हमारे से इधर मशीनें लगवाई, अंजी डाउन करवाई, अब बोलते हैं आप लोगों ने खड्डे डाल दिए। सर एक बंदा जो फॉरेस्ट का मुलाजिम है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, सुनते रहना, वो बोलता मैंने सेक्रेटरी साहब को फ़ोन कर दिया, मैं ठेकेदार हूँ। मेरी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सेक्रेटरी साहब को, डीसी मैडम जी को या डीएमओ साहब को फ़ोन करूँ। मैं अपने बंदों को बोलता हूँ कायदे से काम करूँ। एक फॉरेस्ट का बंदा, मैं रेंजर साहब जी से अपील करूँगा, उसको भी थोड़ा फॉरेस्ट का सिखाओ कि आप जॉब कर रहे हो, आपके जंगल से पेड़ कट रहे हैं, आपने कभी देखा? आप लोगों की माइनिंग देख रहे हो, आप लोगों को पैसे चाहिए, हमने कहाँ से पैसे लाने? हर जगह हमें बदनाम किया जा रहा है, माइनिंग 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 है भाई साहब। हमने पैसा लगाया, रेवेन्यू भरा है, गवर्नमेंट के आगे हमारी यही अपील है, हमारी मदद करो। ये हाथ जोड़ रहे हैं हम आपके आगे। हमारी तो कहीं सुनवाई होगी नहीं। हम नहीं कहते हम दूध के दूल्हे हैं, जहाँ पर हमारी गलती होती है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें 50 60 70 हज़ार रुपया, 2 लाख भी चलान। ठेकेदार तो फंस गया। मैंने 3 लाख रुपया पर डे का देना होता है कंपनी को, मेरे को पर डे 1.5 लाख रुपया घाटा हो रहा है इस सीजन में। इस पर 5 लोग आते हैं, बोलते हैं हमें अंजी डाउन कर दो, हमारी ज़मीनें तबाह हो जाएंगी। 5 आते हैं, आपने खड्डे क्यों निकाल दिए, ज़मीन क्यों डाउन कर दी? हम लोग करें तो क्या करें? तो डीसी मैडम से बार बार ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों को पकड़ो। हम सारे लोगों का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ ये 4-5 लोग। अगर किसी को, अगर हम गलत कर रहे होंगे ना, पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट को प्रॉब्लम होगी, पूरे तरिंठा गाँव को प्रॉब्लम होगी। ठीक है सर। इधर साथ में सूला वाले रहते हैं, वो एक बार नहीं आए, ये तरिंठा से आते हैं, बोलते हैं हमारे बच्चे डूब जाएंगे। इधर आप तरिंठा में रहते हो, इधर आपके बच्चे डूबने आएंगे। जम्मू कश्मीर में माइनिंग का मुद्दा लगातार गर्म रहता है, आप ये जानते ही हैं। मैं इस समय हूँ रियासी माइनिंग ब्लॉक नंबर 3 में, और यहाँ पर जो है आए दिन कंट्रोवर्सीज़ होती रहती हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप जो है वो लगते रहते हैं। अक्सर लोकल लोगों का ये कहना होता है कि यहाँ पर जो है नियमों को ताक पर रखा जाता है। इसके अलावा ठेकेदार जो है वो ये कहते हैं कि हमने जो है वो रॉयल्टी पे की है सरकार से। यहाँ पर 3 नंबर माइनिंग में क्या कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है वो हम आपको बताते हैं। सर आप अपना नाम बताएंगे? सर मेरा नाम लखन शर्मा है जी। मसला क्या है वो बताएं। सर मसला ये है कि चंद लोग आते हैं जिनको फ्री का पैसा चाहिए, हम किसी को फ्री का पैसा नहीं देंगे। पहला नंबर तो ये। दूसरा नंबर, लोग आते हैं हमारी नौकरियां लगाओ, नौकरियां लगाओ। हमने कहाँ से जनाब नौकरियां लगानी है? आगे मेरे पास 125 बंदा काम कर रहा है। ठीक है। आज हमने डंप में मशीनें लगाई थी, कुछ लोग तरंथा से आए, कोई 10-12 में नहीं, 5-6 लोग आए। उन्होंने आके हमारी डंप में से मशीनें बाहर निकलवाई, बोलने लगे आपके पास माइनिंग की परमिशन नहीं है, माइनिंग की परमिशन नहीं है, आप कैसे माइनिंग कर रहे हो? मैंने बोला भाई हमने 40 लाख रुपया एडवांस रॉयल्टी जमा करवा के डंप किया है माल, आप खुद देखो डंप हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे 4-5 डंप ऊपर भी हैं। वो अपने साथ न्यूज़ वालों को लेके आए थे। न्यूज़ वालों से आने से पहले उन्होंने हमारे ड्राइवरों को क्या क्या बोला भाई बताओ? जो बंदे आए थे क्या बोला उन्होंने आपको? सर हमारी चाबी छीनी उन्होंने, बोलते इधर से भागो। अच्छा। हाँ भाग जाओ, इधर हमारी खेती है, ये ज़मीन है, उधर हमारा डैम्प था। 3 नंबर ब्लॉक में हमारा डैम्प था, वहाँ से हमारी गाड़ी उन्होंने बोला इधर से मार्च करो मशीन भी, नहीं तो हम मारेंगे। अच्छा। हाँ ये आप लोकल लोग बोल रहे हैं? लोकल सर लोकल नहीं, 4-5 लोग। जमीन उनकी है या क्या मसला है, या ये अलॉटेड जमीन है? जिस जगह पे सुनो सर, जिस जगह पे हमारा ऊपर डंप है ना, वो हमें अलॉटेड जमीन है। ये बोलते हैं हमारी बाड़ी है वो। आप चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। उधर गवर्नमेंट ने अलॉट किया है सर, बाकायदा सब कुछ। इनकी पब्लिक हेयरिंग भी हुई है। इन लोगों को फ्री का पैसा चाहिए और इन लोगों के बच्चों की नौकरियां चाहिए। सर कितने बंदे नौकरियां लगाने हैं हमने? हमारी कंप्लेंट जाके डीसी मैडम जी को करते हैं, डीएमओ साहब को करते हैं, और उनको हमारे लिए हमारे खिलाफ भड़काते हैं, क्योंकि हमारी तो कहीं सुनवाई होगी नहीं। हम नहीं कहते हम दूध के दूल्हे हैं। जहाँ पर हमारी गलती होती है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें 50 60 70 हज़ार रुपया, 2 लाख भी चलान किया है। पर हमारे साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। कोई भी माँ बहन की गाली नहीं सुनता है। मैं आपको 29 नंबर ब्लॉक में हमारा स्टॉक था, मैंने उधर लड़के खड़े किए थे, वो उधर से माल उठा रहे थे गाड़ी वाले। ठीक है सर। हमने सर इतना स्टॉक किया कि हम 4 महीने भी अगर माल उठाएं माल नहीं ख़त्म होगा। आप खुद चेक कर लेना। ठीक है। हमें कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्थानीय लोग आते हैं, कल हमारे पास 3 दिन पहले
क्या लगा, सरपंच साहब आए थे, उन्होंने बोला यार ऊपर मशीनें लगा दो, हमारे घरों में बजरी चली जाएगी, फ्लड आएगा तो हमारी हेल्प कर दो। हम लोगों की पहले इन लोगों ने हमारे से इधर मशीनें लगवाई, अंजी डाउन करवाई। अब बोलते हैं आप लोगों ने खड्डे डाल दिए। 5 लोग आते हैं बोलते हैं हमें अंजी डाउन कर दो, हमारी ज़मीनें तबाह हो जाएंगी। 5 आते हैं आपने खड्डे क्यों निकाल दिए, ज़मीन क्यों डाउन कर दी। हम लोग करें तो क्या करें महाराज। पहले भी 2-3 महीने पहले भी ये मुद्दा यही इसी बात पे था। हाँ यही मुद्दा था, यही बात थी। अब जो 3-4 बंदे हैं उन्हें पैसे चाहिए, हमें क्या बोलते हैं, हम ठेकेदार हैं ना, हमने कभी सेक्रेटरी साहब को फ़ोन नहीं किया, हमने कभी डीसी मैडम को फ़ोन नहीं किया, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। ये लोग ऐसे बिना मतलब के सेक्रेटरी साहब, डीसी मैडम, डीएमओ साहब को फ़ोन पे फ़ोन, हम किसी को पैसे नहीं देंगे और ना पैसे मांगे जा रहे हैं पैसे, मैं मुंह पे बोल दूंगा पैसे मांगते हैं। इधर मैंने 29 नंबर में हमने काम शुरू किया, 29 नंबर में हमने अलाट हुआ ना काम जो नंबला में है, उधर जिनकी बाड़ियाँ इधर से कोई 50 किलोमीटर दूर होंगी, 50 किलोमीटर नहीं यानी कि 100 मीटर 200 मीटर बाड़ियाँ उनकी दूर होंगी। हमने उनसे बात की, पहले इधर से माल उठाने लगे हम अपने ब्लॉक से ही, बोलने लगे नहीं हाँ चलो इधर से उठाओ। फिर 4-5 लोग आ गए, मेरा उधर ये लड़का खड़ा था, तब मेरे पास बड़े कत्ल किए हुए बंदे आते हैं, हमने सब कुछ देखा है। 5 मिनट का गुस्सा है, किसी को भी मार सकते हैं। जब भी वो आते हैं उनके हाथ में दराटियाँ होती हैं, हमारे पास उनकी वीडियो है। और जब जो एक बंदा तो जो लंबरदार जी हैं वो गाड़ी दरिया में फेंक रहे थे, अच्छा, उनके पास ट्रैक्टर है, उन्हें फ्री में बजरी चाहिए। हमें बोलते, मैं उनके घर में गया, मैंने बोला लंबरदार जी हमें काम करने दो, तंग मत करो। बोलने लगे, पहले मेरे पास एक ठेकेदार आया था, वो मेरे को 7 लाख रुपया दे रहा था। मैंने बोला मेरे पास 7 लाख नहीं है, मैं काम बंद कर दूंगा। फिर मैंने डीएमओ साहब को फ़ोन किया, डीएमओ साहब बोलते कोई बात नहीं, बैठ के बात करेंगे, इनको हम प्रोटेक्शन बाल दे देंगे, क्रेड बांध देंगे। मैंने बोला सर वो आप देखो, ये लोग देखें, हमने पैसे दिए हैं सर, एडवांस रॉयल्टी 40 लाख रुपया भरी है। अगर हम 4 महीने भी अपने डंप से माल उठाएंगे ना, तब भी माल नहीं ख़त्म हो सकता। पर सर एक बात मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी मैडम से सबसे बोलना चाहता हूँ, ये जो चंद लोग हैं इनको पैसे चाहिए, इनका आप खुद देखो, ये आपको हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। ये कोई भी आज के ज़माने में दूध का दूल्हा नहीं है, कोई भी माँ बहन की गाली नहीं सुनेगा। राहुल जी आपको कोई माँ बहन की गाली निकालेगा, आप सुनोगे? ये तो मेरा बंदा था जो सुन गया, मेरे को कोई निकालेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब उन लोगों को पुलिस को हैंडल करना पड़ेगा, बाद में कुछ ऐसी वैसी बात हो, कोई भी अपनी माँ की गाली नहीं बर्दाश्त करता। कैसे आपको लगता है सॉर्ट आउट होगा, क्या आप अपील करना चाहते हैं? हम डीसी मैडम से, तक आपका डीएमओ साहब से जो सुनवाई होती है आप बताते हैं उनको भी? ऐसा डीएमओ साहब से हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा। वो हमें ये बोलते हैं आप लोकलों को भी देखो और काम भी करो। हम मना नहीं कर रहे, आपने रॉयल्टी कटवाई है, डंप किया, काम करो। हम कैसे लोकलों को, हमने कहाँ से पैसे लाने हैं? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है ना, कौन चोर है कौन साथ है, खुद आओ मौके पे देखो। इन लोगों ने पहले हमसे अंजी डाउन करवाई, अब बोलते हैं कि आपने खड्डे डाल दिए। 6 आदमी आते हैं, बोलते हैं यार हमारी ज़मीनों में पानी चल रहा है, अब इधर मशीनें लगा के। अब देखो सरपंच साहब आए हमारे पास, सरपंच साहब ने हमें बोला कि यार उधर से माल उठवा दो। कल को 10 बंदे आ जाएंगे, बोलेंगे आपने इधर से माल क्यों उठाया, बताओ हम क्या करें? ठेकेदार तो फंस गया। मैंने 3 लाख रुपया पर डे का देना होता है कंपनी को, मेरे को पर डे 1.5 लाख रुपया घाटा हो रहा है इस सीजन में इस वक्त, क्योंकि हम डंप से माल उठा रहे हैं। डंप का माल क्रैशर ले जाएगा, जहाँ किसी ने बेड मिक्स डालनी होगी वो ले जाएगा। अभी जंचे उधर जब वो आए थे रिपोर्टर साहब जो न्यूज़ वाले, वो बोल रहे थे वो पानी से गाड़ी माल भर रही है। उन बंदों ने बोला दूसरे डंप में चले जाओ, उधर से माल भरो, पानी से उठाओ। आप आते हैं ड्राइवरों को डराते हैं, लोकलों से। ये बाहर के ड्राइवर हैं मेरे बंदे, वो तो डरेंगे ही, जैसा कोई बोलेगा वैसा वो करते हैं। अब हम लोगों की बाद में गलती निकालते हैं, न्यूज़ वालों को बुलाते हैं। सर एक बंदा जो फॉरेस्ट का मुलाजिम है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, सुनते रहना, वो बोलता मैंने सेक्रेटरी साहब को फ़ोन कर दिया, मैं ठेकेदार हूँ, मेरी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सेक्रेटरी साहब को, डीसी मैडम जी को या डीएमओ साहब को फ़ोन करूँ। मैं अपने बंदों को बोलता हूँ कायदे से काम करो। एक फॉरेस्ट का बंदा, मैं रेंजर साहब जी से अपील करूँगा, उसको भी थोड़ा फॉरेस्ट का सिखाओ कि आप जॉब कर रहे हो, आपके जंगल से पेड़ कट रहे हैं, आपने कभी देखा? अब लोगों की माइनिंग देख रहे हो, आप लोगों को पैसे चाहिए, हमने कहाँ से पैसे लाने हैं? इन लोगों की तकरीबन जितनी भी ज़मीनें हैं ना सरकारी हैं, इनको रेवेन्यू रिकॉर्ड तो चेक करो। एक तो सरकारी ज़मीनों पे बैठे ऊपर से दाड़े मार रहे हैं। क्या आपने खड्डे डाले? पहले आप लोग अंजी नीचे करवाते हो, फिर बोलते हो खड्डे डाल दिए, हम कहाँ जाएंगे? हम डीसी मैडम से बार बार ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों को पकड़ो। हम सारे लोगों का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ ये 4-5 लोग। अगर किसी को, अगर हम गलत कर रहे होंगे ना, पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट को प्रॉब्लम होगी, पूरे त्रिंठा गाँव को प्रॉब्लम होगी। ठीक है सर, इधर साथ में सूला वाले रहते हैं, वो एक बार नहीं आए, ये त्रिंठा से आते हैं, बोलते हैं हमारे बच्चे डूब जाएंगे। इधर आप त्रिंठा में रहते हो, इधर आपके बच्चे डूबने आएंगे? इस बात का जवाब दो। जो त्रिंठा में रहता है उसके बच्चे इधर नीचे डूबने आ रहे हैं। देखो ना सर, उधर मारो एक बार, आप वीडियो बनाओ, उधर देखो कि वो त्रिंठा से बंदा नीचे आके डूबने आएगा? पहले संजी में कौन डूब सकता है?
हर जगह हमें बदनाम किया जा रहा है। माइनिंग 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 है भाई साहब, हमने पैसा लगाया, रेवेन्यू भरा है। गवर्नमेंट के आगे हमारी यही अपील है, हमारी मदद करो। ये हाथ जोड़ रहे हैं हम आपके आगे। मोदी जी की ये पॉलिसी है ना कि काम, हर आदमी को काम मिलना चाहिए, आत्मनिर्भर हो। हमने कैसे आत्मनिर्भर होना है महाराज? ये हमारी हालत देखो, चप्पल देखो, हमारा पजामा देखो। सुबह निकलते हैं काम पे 4:30 बजे, बंदों को जगाते हैं, काम पे भेजते हैं 6 बजे, फिर जाके हम काम कर रहे हैं। घर में सो के हमें काम नहीं चलता। हमारे पास इतना ज़्यादा डंप है कि अगर हम 5 महीने भी उठाएं ना तब भी वो डंप कम नहीं हो सकता। पर ये लोग हमारे लिए खिलाफ भड़का रहे हैं, डीएमओ साहब को, डीसी मैडम को, पुलिस को, कि तहसीलदार साहब को। हमने सबको एक बार आके अपने डंप आए मौके उन्होंने एक बार मौके पर देखा, आके हमारा डंप चेक किया। डीएमओ साहब ने खुद डंप चेक करके गए हैं वो। हमने डंप लगाया सर, आप जाओ 29 नंबर में देखो, जहाँ पे लोग दराटियाँ लेके आते हैं 6-7 बंदे, एक पुलिस का मुलाजिम, एक लंबरदार, एक रिटायर पुलिस वाला, वो दराटियाँ लेके आते हैं, बोलते गोली चली यानी मारी देना। ठीक है, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, हमारे साथ लखन जी बातचीत कर रहे थे। ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है यहाँ पर चल रही है, इन्होंने अपनी स्टोरी अपनी साइड से भी बताया है। इनका यही कहना है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रोज़गार भी कमा रहे हैं, और अगर ये किसी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, उसके लिए पुलिस बैठी है। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट 83 राहुल कपूर, कैमरा नंबर शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।